जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा के 16वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में मैंने आपसे एक कथा सुनाई थी जिसमें मुनि एक कोढ़ी ब्राह्मण को श्राप देते हैं कि सूर्योदय होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब उसकी पत्नी अपने पति व्रत धर्म से सूर्य का उदय होना ही रोक देती है। सूर्यदेव के उदय न होने से सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता उस स्त्री के पास आकर कहते हैं कि आप सूर्यदेव को उदय होने का आदेश दे, हम आपके पति को जीवित कर देंगे। तब उन स्त्री के आदेश पर सूर्यदेव उदय होते हैं और सूर्यदेव के उदय होते ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तब सभी देवता उसके पति को फिर से पुनर्जीवित कर देते हैं और मुनि से कहते हैं, हे मुनि, आपने जो श्राप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के साथ ही वह कोढ़ी ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे जीवन प्रदान किया है। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारे और हमसे कोई वरदान मांग लें। तब मुनि ने कहा, हे देवताओं, मैं आप लोगों से वरदान ग्रहण करूंगा, परंतु धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में ऐसा कौन सा पातक किया जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी भी प्रकार मृत्यु नहीं हुई। तब धर्मराज ने कहा, हे मुनिवर, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को बींधा था। यही एक पाप तुमसे हुआ है। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप मुझे दिखाई नहीं देता, इसीलिए तुम्हें इस दशा को प्राप्त करना पड़ा। धर्मराज जी की बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब उन्होंने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा, धर्म, तुम मेरे थोड़े से अपराध के लिए मुझे महान दंड देते हो, अतः मेरा श्राप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित हो, जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे। और आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। और ऐसा कहकर मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त होकर अभिष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखा तो सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान, धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप इन्हें श्राप न दें, आप इनके ऊपर अपना कृपा प्रसाद बरसाएं। तब मुनि ने कहा, मैंने जो बात कह दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि उस योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त करेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप लोग मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यह शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। तब देवता बोले, जो प्रातःकाल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। मुनि से ऐसा कहकर इंद्रादि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक कहने लगे कि तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। तब वह पतिव्रता स्त्री बोली, हे देवताओं, इस स्थान में मेरे द्वारा ये जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। तब देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कहे अनुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो भी मनुष्य इसमें स्नान करेंगे, यदि वे अपुत्रवान भी होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। ऐसा कहकर सभी देवता स्वर्ग को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने पति के साथ सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। तदंतर काल के कारण अपने पति की मृत्यु हुई देखकर उसने भी शरीर त्याग दिया और अपने पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस तरह मैंने तुमसे दीर्घिका तीर्थ का वर्णन कहा है। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, मांडव्य मुनि को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? तब सूत जी कहने लगे, महर्षियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए। यहाँ पर विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया। सूर्योपस्थान करते हुए सूर्य देवता संबंधी सूक्त का वे पाठ करने लगे। इसी समय कोई चोर
किसी का धन चुराकर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे लगा लगा वहीं पर आ गया। तब चोर ने मुनि को मौन देखा तो धन उनके आगे रख दिया और खुद गुफा के भीतर जा छिपा। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए वहां पर बहुत से मनुष्य एकत्रित हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर यह धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से गया है। मांडव्य मुनि यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में ही छिपा है कुछ भी नहीं बोले, मौन व्रत में तत्पर रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले तब सबने आपस में सलाह की कि अवश्य ही यही चोर है। हम लोगों को पीछे लगा देखकर अब सातों बन बैठ गया है। तब सबके सब दुरात्मा आभीर थे। उन्होंने निश्चय करके फिर कुछ विचार नहीं किया। मुनि को तत्काल ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व जन्म के कर्म के परिणाम से शूली पर चढ़ना पड़ा। महादेव जी देवी पार्वती को प्रभास क्षेत्र का महात्म्य बता रहे हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान है। ये पादुका पर खड़े हैं और सब दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। पहले सतयुग में मेघ वाहन नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य हो गया। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वरदान पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त भूमंडल को संताप देने लगा। कोटि युगों तक नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया। वहां ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज की शरण ली और उनकी स्तुति की। ऋषि बोले, हे परम कल्याण, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और वेधा यानी सृष्टिकर्ता को नमस्कार है। कमल केशर के समान सुवर्ण में मुकुट धारण करने वाले हे केशव, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म हैं और अतिशय महान शरीर वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, आपको नमस्कार है। आप ही श्री हरि हैं, श्री हरि वेदा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण जगत के कारणभूत हिरण्य गर्भ हैं, आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन्नत यानी सर्वोच्च पद में स्थित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। माया के पर्दे से ढके हुए आप जगत आधार परमात्मा को नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता, संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका वासुदेव नाम सब पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से यह मेघ वाहन नाम का दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सभी पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है तो यह पापात्मा मेघ वाहन दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगत आधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष नष्ट हो जाएं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ हो उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। तब सब ऋषि बोले, हे देव, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं। इस महाबली दैत्य मेघ वाहन का संहार करें जिससे सारा विश्व निर्भय हो सके। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर गया। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वे पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह स्वर्ग में आनंदित होता है। जिसके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान है उनके लिए तो कलयुग भी सतयुग के ही समान है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिमी महानदी संहिता विराज रही है। जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध,
और अपने परिजनों सहित सब यादवों को लेकर श्री कृष्ण मथुरा को सोने कर चले और प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इस समय सूर्य ग्रहण लगा था। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा कि मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ लाऊंगा, और उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हुआ। यह देखकर बलराम जी और सांब आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहां एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल प्राप्त होता है। उस स्थान में रहकर यदि कोई मंत्र जाप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है। सन्निहित दक्षिण तट पर पांडेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना 5 पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडे आदि मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझ शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा कि जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे वे देवता, दानव और राक्षसों के लिए भी पूजनीय हो जाएंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो पूरे माघ भर में सन्निता कुंड में नहाकर पांडेश्वर की पूजा करता है वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से पाप के भी हजारों टुकड़े हो जाते हैं। महादेव जी ने आगे क्या कहा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को आदर से सुनो। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया तब सुग्रीव के साथ 18 पदम वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां पर वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा। वानर मीठा जल लेकर आए। तब श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हुआ कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर मैं जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के बाद रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आह्वान आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की आराधना की। प्रणाम और दिव्य स्तोत्रों के द्वारा यतन पूर्वक भगवान शंकर को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मेरे स्वामी, हे देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका भक्त है। वह सर्वथा सबके लिए दुर्जय है, किंतु आपके दिए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इसका उद्घोष करते हुए भगवान की शिव की स्तुति की। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। उसके बाद पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने भगवान शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती और पार्षदों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वरदान मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां पर उपस्थित हुए सभी लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपारायण श्री राम जी स्वयं उनका पूजन करने लगे। फिर भांति भांति की स्तुति और प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्धों में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब श्री राम भक्ति से प्रसन्न महेश्वर ने कहा, हे महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर और युद्ध की आज्ञा पाकर श्री राम ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने के लिए
दूसरों की भलाई के लिए यहीं पर सदा निवास करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का संहार किया और अपनी प्रिया सीता जी को प्राप्त किया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आपसे भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वाले के सभी पापों का अपहरण करने वाला है। जो कोई भी इस पवित्र कथा को सुनता है, उसे सभी मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो।